हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको एक आकृति दे देगा बना के, जैसे यहाँ पे दी हुई है, कॉम्प्लिकेटेड सी दे देगा। जैसे यहाँ पे आपको वर्ग भी दिया है, फिर एक वर्ग यहाँ भी बनाया हुआ है, इसमें त्रिभुज भी बनाए हुए हैं, ऐसे कई सारी फिगर को मिक्स करके देता है और आपसे पूछता है यहाँ टोटल कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो इसके लिए आपको दो ट्रिक सीखनी है। पहली तो है वर्ग वाली। अगर आपके पास ऐसे कोई वर्ग है और उसमें से ऐसे रेखाएं बनी हुई हैं जो उसको विभाजित करती है अलग अलग खंडों में, तो आपको क्या करना होता है, आपको वहां से उनको हर एक खंड को एक एक नंबर देना बढ़ते क्रम में। जैसे एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः। जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका डबल आपका वहां त्रिभुज मौजूद होते हैं। इसी ट्रिक को यूज करते हुए हम लोग इस वाले जो है वर्ग में देखते हैं कितने त्रिभुज है, अलग अलग में निकाल के बना लेंगे। तो यहाँ से अलग अलग खंडों को नंबर दे देते हैं, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। जो सबसे बड़ा नंबर है वो सात है, उसका डबल यहाँ त्रिभुज मौजूद होंगे जो कि है 14। ठीक है। अब हमारे पास एक और जो है यहाँ वर्ग मौजूद है वो है ये, लेकिन इसमें से इतना हिस्सा तो इसी में काउंट हो गया, तो इसे हम वर्ग वाले ट्रिक से नहीं करेंगे, इसे त्रिभुज वाले ट्रिक से करेंगे। त्रिभुज के अंदर अगर कोई रेखा ऐसे आती है तो वहां से हमेशा तीन त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ देखिए आप क्या है कि एक रेखा ऐसे आ रही है इस त्रिभुज के अंदर, तो यहाँ से मुझे तीन मिलने वाले हैं, और सेम ट्रिक मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो यहाँ भी मुझे तीन मिलने वाले हैं। तो तीन दूनी छः, देखो 14 तो मुझे यहाँ मिल गए थे, सात दूनी 14 और छः यहाँ मिल गई, 14 और छः 20 त्रिभुज अब ये मेरे पास टोटल यहाँ बन गए। लेकिन इनसे अलग ये होते हैं सीधे सीधे जो आपको दिखाई देंगे, उससे अलग होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में जैसे ये त्रिभुज यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक अंदर तक पहुंच गया वर्ग के अंदर, तो ये एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा जो दोनों से मिलके बनेगा। ना ये इसमें काउंट हुआ ना ये इसमें काउंट हुआ, इसलिए अलग से करना पड़ेगा। ऐसे ही एक नीचे की तरफ, तो दो त्रिभुज ये अलग से मिल जाएंगे। टोटल यहाँ 22 त्रिभुज मौजूद है इस फिगर के अंदर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब आप देखो पहले तो कहाँ लुप्त है, मतलब मिसिंग नंबर कहाँ है, कहाँ हमें फाइंड करना है। यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क दिया है तो मतलब हमें ये पता करना है। तो बाकी जो दो फिगर दे रखी हैं उसमें भी इसी जगह पे क्या आया है और वो कैसे आ रखा है उसको पता करना है। मतलब यहाँ 27 है तो 27 बाकी संख्याओं से, यहाँ 12 है बाकी संख्याओं से कैसे आया है। अब यहाँ देखो 10, 5, 3, 2 ये संख्या खुद में इस 12 से बड़ी बन जाएंगी। अगर जोड़ के भी करें तो जोड़ का प्रयोग तब करते हैं जब ये संख्याएं सारी नीचे इससे छोटी होती है, लेकिन इनमें योग जो है वो इससे ऊपर चला जाएगा, उसे हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं कि बड़ी संख्या ढूंढ लेते हैं, ये देखो, और इसका रिलेशन इस 5 से भाग में देख लेते हैं छोटी बनाने के लिए। जैसे 5 से इसको भाग करूं 2, अब इनकी गुणा करके देखो बाकी को, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये बन गया। तो इसी तरीके से मैं 12 को 4 से भाग करूंगा, 4 तिये 12, इनकी गुणा करूंगा, 9 एकम 9, 9 तिये 27। तो यही हमें यहाँ प्रयोग करना है। तो 15 को मैं पहले 3 से भाग करूंगा, 3 पंजे 15, 5 आएगा, फिर 5 तिये 15 तिये 45, तीनों की गुणा करेंगे तो 45 आना चाहिए। तो इस 15 5 75, माफ कीजिए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दी गए समुच्चय से मेल खाता है। मतलब वो आपको ऐसे समुच्चय बना के दे देगा, मतलब पेयर में 3 नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा इन्हीं के आधार पर नीचे कौन सा ऑप्शन फिट होता है। तो हमें यहाँ देखना है, यहाँ 24, 12 और 72 में क्या रिलेशन है। जैसे मैं देखूँ 24 और 12, 12 24 का आधा होता है, लेकिन यहाँ 15 16, 16 15 का आधा नहीं होता है। तो ये 12 और 24 का रिलेशन यहाँ नहीं दिया हुआ है, हमें लगेगा, लेकिन यहाँ इसके अनुसार नहीं है। तो फिर हम देखेंगे पहले और तीसरे का रिलेशन। तो 72 24 का 3 गुना होता है। ठीक है भाई, 72 को मैं 24 से भाग कर सकता हूँ, 24 दिए 72, और 3 का 4 गुना बीच में दिया हुआ है, 3 चौक 12। अब देखते हैं क्या रिलेशन यहाँ पर भी फिट होता है। पहली संख्या क्या तीसरे को काट रही है, काट रही है, 15 चौके 60, ये 4 आ गया। और उसका देखो जो यहाँ आया था उसका 4 गुना किया था, जो यहाँ आया उसका भी 4 गुना करो तो क्या होगा, 4 चौक 16, इसका मतलब बीच में 16 आना चाहिए जो कि है। तो इसका मतलब ये वाला प्रोसेस हमने यूज किया है। क्या किया है, तीसरी संख्या को पहले से भाग किया, जो आया उसका 4 गुना हमारा आंसर बन रहा है बीच में। तो आखिरी की संख्या पहली संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। 56 18 से नहीं कटती, 156 30 से नहीं कटती, 65 17 से नहीं कटती। तो इसी प्रकार से भी आंसर मिल गया था वैसे तो हमें,
लेकिन पूरा प्रोसेस देखें तो 20 के 120 ये 6 आएगा, 6 का 4 गुना बीच में होना चाहिए और 6 का 4 गुना 24 होता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यही ऊपर दिए गए समुच्चय को फॉलो कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। भाइयों, पिताओं, चित्रकारों में आपको एक संबंध बनाना है और उस संबंध को वैन आरेख से रिप्रेजेंट करना है। वैन आरेख मतलब ऐसे गोले से बनाई हुई फिगर को कहते हैं रीजनिंग के अंदर। तो अब हमारे पास भाइयों और पिताओं और चित्रकार। देखो, जितने भाई हैं उनमें से कुछ चित्रकार भी होंगे, जितने पिता हैं उनमें से कुछ चित्रकार भी होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी तो होंगे जो पिता होंगे और कुछ पिता ऐसे भी होंगे जो किसी के भाई होंगे। तो क्या हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो भाई है किसी का, वो किसी का पिता भी हो सकता है और वो चित्रकार भी हो सकता है। तो तीनों का जब आपस में रिलेशन हो तो ऐसा फिगर बनता है, जो कि ऑप्शन 2 में दे रखा है। अगर मान लिया ये भाई है, ये चित्रकार है, तो ये वो लोग हैं जो भाई और चित्रकार है लेकिन पिता नहीं है। ये पिता है, ये चित्रकार है, तो ये वो हिस्सा है जो पिता और चित्रकार है। ये भाई और पिता है, लेकिन ये जो बीच में हिस्सा है ब्लू कलर में, ये देखिए आप, ये वाला, ये जो है आपका वो है जो भाई, पिता और चित्रकार तीनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर यहां बन जाएगा। दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या है कि इनको चेंज करना है और बर्नमास रूल लगा के इसको देखना है कि भाई ये इसमें फिट होता है कि नहीं होता है। जैसे उसने कहा प्लस और माइनस को चेंज करो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। अब देखो, पहले करते हैं भाग, 14 दूनी 28, यहाँ 2 बचा और यहाँ है 28 प्लस माइनस 7 दूनी 14, 28 2 30 होता है, 30 में से 14 जाएगा तो 16 बचेगा, 14 6 20 10 30 तो 16। तो ऑप्शन ए से ही हमें आंसर मिल गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता मतलब एनालॉगी को फाइंड करना है। जैसे यहाँ P से R बना, A से D बना, R से V बना है, T से Y बना है और S से Y बना है। तो वैसे ही क्लोज से ये बना है, तो कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो करता है, बस ये इसमें पूछा जाता है। अब इसमें आप लोग एक बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, जैसे यहाँ S का कोड भी Y है और T का कोड भी Y है, तो इसका मतलब क्या है, जब इनके हम कोड फाइंड कर रहे होंगे तो ये बढ़ते क्रम में होंगे। कैसे होंगे अभी समझाता हूँ मैं आपको। इनके पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जैसे P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में 16 नंबर पे आता है। R जो है वो 18 नंबर पे आता है, इनके नंबर में इधर लिख रहा हूँ। A जो है हमारा 1 नंबर पे आता है और D हमारा 4 नंबर पे आता है। अब हम इनमें से रिलेशन फाइंड करेंगे, ये 16 है, ये 18 है, तो प्लस 2 करके आया है, ये 1 है, ये 4 है, तो 1 और 3 4, तो ये 3, तो बढ़ता क्रम हो गया। R जो है हमारा 18 पे होता है और यहाँ V है वो है 22 पे, तो यहाँ 4 ऐड करके आया है। पहले हमारा 2 ऐड करके आया, फिर 3 ऐड करके आया, 4 ऐड करके आया, इस बार 5 होना चाहिए। 20 पे T होता है तो 25 पे Y होता है, 5 ऐड हो गया, ठीक है भाई। और अब देखते हैं, S जो है हमारा 19 नंबर होता है और Y हमारा 25 होता है, यहाँ 6 ऐड हुआ है, तो बढ़ते क्रम में हमें ऐसे ऐड करके दिया हुआ है। अब यही चीज़ हमें देखनी है, जैसे यहाँ पहले वाला कितने के अंतर पे था, 2 के, यहाँ CDE ये फिट हो रहा है, TUV होना चाहिए था, नहीं है, RST हो रहा है, MNO हो रहा है, तो एक तो हमने यहाँ से हटा दिया। फिर L, फिर हमें 2 ऐड करने, L हमारा 12 नंबर होता है, O हमारा 15 नंबर होता है, 3 ऐड करना था तो 3 ऐड हो गया। एक A 1 पे है, D 4 पे है। अब हमें कितना ऐड करना था, 4 ऐड करना था, यहाँ 5 होना चाहिए था, E होना चाहिए था, तो वो नहीं है, ठीक है। A के बाद क्या होना चाहिए था, E, वो नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। फिर यहाँ चलते हैं C पे, R से R हमारा कितना होता है, इनके नंबर लिख लो यहाँ, RHINO, R 18 होता है, H 8 होता है, I 9 होता है, N 14 होता है, O 15 होता है, ठीक है। अब आपको 18 में 2 ऐड करना है 20, 8 में 3 ऐड करना है 11, 9 में 4 13, 14 में 5 19, 15 में 6 21, 21 पे U होता है, ये रहा, S 19 पे होता है, ये रहा, 13 पे M होता है, ये रहा, 11 पे K होता है, ये रहा। तो ऑप्शन सी इसको फॉलो करता है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है।
7 से 20 पे गए, 20 से 37, 37 से 56, छोटी छोटी संख्याएं हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही है। इतने स्टेप के बाद भी 108 पे ही पहुंचे हम लोग, तो इसका मतलब ये अंतर का क्वेश्चन है, इसमें गुणा भाग वर्ग वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो 7 से 20 पे जाने के लिए मुझे 13 ऐड करना है, आराम से पहुंच जाऊंगा। 20 से 37 पे जाने के लिए 17 ऐड करना है। यहाँ देखें तो 9, 19 ऐड करना है। यहाँ 13, 17, 19, आगे देखें 9, 6, 3, 7, 5, 2, 23, 8, 9 हो गया, और यहाँ 9, 7, 2, 29। अब देखें तो यहाँ हमें क्या क्या ऐड करना पड़ रहा है, वो आप लोग देख के अपना आंसर यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने पहले 13 ऐड किया, फिर 17 ऐड किया, फिर 19 ऐड किया, फिर 23 ऐड किया, फिर 29 ऐड किया। अब आप देखें तो 13 में 4, 17, अब 17 से आगे 2 ऐड कर रहे हैं, 19, 19 से आगे फिर 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है। तो इनमें एक पैटर्न नहीं बन रहा है। जब आपके पास ऐसे पैटर्न नहीं बनता, जैसे यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, जब ऐसे पैटर्न नहीं बनता है तब देखते हैं अभाज्य संख्या है। जैसे 13 है अभाज्य, फिर उसके बाद 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है। तो हमें देखना 29 से आगे अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो 29 से अगली अभाज्य संख्या 31 होती है। इसका मतलब हमें 31 ऐड करना पड़ेगा। 31 और 108 होता है 139। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कितने व्यक्ति अखरोट पसंद करते हैं किंतु काजू पसंद नहीं करते हैं? अखरोट पसंद करते हैं, काजू नहीं करते। तो काजू ये है, इसे हटा दो बस तुम लोग। ये वो हो जाएगा जो कि अखरोट पसंद करते हैं लेकिन काजू नहीं। अब हमें अखरोट तो ये लोग भी पसंद करते हैं और ये लोग भी पसंद करते हैं, तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि 120 तो पूरा अखरोट ही अखरोट पसंद करते हैं, 19 ऐसे हैं जो अखरोट भी पसंद करते हैं, बादाम भी। लेकिन वो बादाम करे ना करें, अखरोट तो करते ही है ना, तो हमें अखरोट से मतलब होना चाहिए। तो 120 प्लस 19 139 होगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। बहुत से बच्चे से 120 पे करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। D6W G7T M11N V20E से आगे क्या आएगा? तो सबसे पहले जब भी ऐसी मिक्स्ड सीरीज दी हो जिसमें आपके अल्फाबेट भी हो और नंबर भी हो, तो सबसे पहले आप नंबर का काम निपटा दो, नंबर से फ्री हो जाओ, क्योंकि इनमें है 36 और 34। अगर सपोज करो आपका 34 आ गया, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में 34 है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे वैसे बहुत कम होता है, वो जानबूझ के वही ज़्यादा ऑप्शन देता है जो सब में होता है, बट फिर भी हम अपना काम तो निपटाना ही है। 6 से 1 की तरफ गए, यहाँ 1 बड़ा है भाई। 7 से 11 पे गए 4। अगर आपका जब भी नंबर्स में 1 का अंतर हो, फिर अगला अंतर सीधा 4 का हो, तो हमेशा वर्ग का क्वेश्चन होता है, क्योंकि 1 1 का वर्ग होता है और 4 2 का वर्ग होता है। इसका मतलब वर्गों का अंतर बना हुआ है। जैसे यहाँ 11 से 20 पे जाएंगे तो 9 9 होता है 3 का वर्ग। ठीक है, अब अगर मतलब हम देखें तो अगला जो है 4 का वर्ग मतलब 16 जुड़ के आगे आएगा। 20 है तो 16 जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा। इसका मतलब 36 होना चाहिए, तो सी तो आंसर हमारा नहीं होगा। एक चीज़ से हम फ्री हो गए। अब हम आगे चलते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कैसे करते हैं, बहुत आसान बन जाएगा आप लोगों के लिए अगर ऐसे सोचोगे तो। 36 यहाँ आ जाएगा। फिर पहला अल्फ़ाबेट पहले अल्फ़ाबेट से, जैसे 4 नंबर पे डी आता है, जी जो है वो 7 नंबर आता है, एम 13 नंबर होता है, बी 22 नंबर होता है। अब आप इनमें पैटर्न देखेंगे, जैसे 4 3 7, 3 जोड़ा, 7 6 13, 6 जोड़ा 13 और 9 22। यहाँ 3 3 6 3 9 3 12। इसका मतलब अब हमें 12 जोड़ना चाहिए आगे। ठीक है, 12 जोड़ेंगे तो हमें आगे मिल जाएगी संख्या। अब 32 में 12 जोड़ो तो 32, 22 में 12, 22 और 2 24, 10 34 होगा। ठीक है बच्चों, अब लेकिन 26 पे खत्म हो जाता है आपका जेड पे आके, तो उसमें 8 जोड़ दूं तो 34 बन जाए। तो इसका मतलब 8 का मतलब क्या है, 8वें नंबर वाला फाइंड करना है, क्योंकि 26 पे खत्म हो गया, 8 जोड़ा तो आगे 8 जाना है। पहले नंबर पे मतलब 27 नंबर पे ए आ जाता है, तो 8 पे कौन होता है, एच, तो एच 36, तो ये वाला हट गया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये बचे हैं 2 ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लोग निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें आप लोगों को। यहाँ एच आ गया, 36 आ गया। अब बचता है भाई लास्ट वाला। अब इसको और देख लेते हैं। यहाँ डब्लू है, यहाँ टी है। डब्लू हमारा जो है वो कितने पे होता है, 23 पे। टी हमारा कितना होता है, 20 पे। फिर एन हमारा कितने पे होता है, 14 पे। ई हमारा कितने पे होता है, 5 पे। यहाँ से मैंने कितना माइनस किया, 3। यहाँ से मैंने कितना माइनस किया, 6।
यहाँ से कितना किया 9, ये माइनस में चल रहा है 3 6 9, इसका मतलब इस बार 12 माइनस होने वाला है। तो 5 तो मैं यहाँ से माइनस कर दूँ, ठीक है, 5 माइनस करते ही मैं कितने पे पहुँच जाऊँगा 27 पे, और 27 में से फिर 7 जाएगा तो 20, लेकिन एक एक्स्ट्रा रहेगा तो 19 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब 19 नंबर पे कौन है भाई, 19 नंबर पे एस है, तो ये हो गया हमारा S36S, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक निश्चित कूट भाषा में अकेडमी, तो यहाँ आप अकेडमी लिखेंगे ACADEMY, इसका जो कोड बना है उसको इसके नीचे लिखो FSJHDEB। अब आप लोगों को इसमें एक ट्रिक दिमाग में रखनी है, वो ये है, ए के एफ ज़्यादा पास है कि बी ज़्यादा पास है, बी ज़्यादा पास है, सी के एस ज़्यादा पास है कि ई ज़्यादा पास है, ई ज़्यादा पास है। तो इसका मतलब जब आपको जो संख्याएं हैं, मतलब कंपेयर करके, जैसे पहले का कंपैरिजन पहले से करते हैं या लास्ट से करते हैं, दो से ही करते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो पहले को देखो, पहले से ज़्यादा पास में है कि लास्ट वाले से ज़्यादा पास में, ऐसे क्रॉस भी करते हैं, 3 3 का क्रॉस भी बनाते हैं हम, लेकिन हम उसको जब देखेंगे जब पहला और लास्ट कोई पास में ना मिले। तो ए के ज़्यादा पास बी है, तो हमने ना ऐसे क्रॉसिंग मेथड लगा हुआ है, इसका मतलब सी से ई का रिलेशन है, ए से डी का है, डी से ई का है, ई का जे से है, एम का एस से है और वाई का एफ से है, ऐसे रिलेशन बना हुआ है। लेकिन बना कैसे, जैसे ए 1 पे था तो बी 2 पे हो गया, एक ऐड करके आया, सी 3 पे है तो ई 5 पे है, फिर 2 ऐड करके आया, 1 पे है तो ये 4 पे है, फिर 3 ऐड करके आया। देखो ये 1 ऐड करा, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, अब डी 4 पे होता है तो 4 ऐड होगा, देखो ये 8 पे आ गया। तो इस टाइप से फाइंड करना है। अब आपसे कहा है, आपसे अटेम्प्ट के लिए पूछा है, तो ए का तो लास्ट में फिर से बी बनेगा, क्योंकि ए का कोड और वो तो सबसे लास्ट वाला तो आएगा ही आएगा, तो ये नहीं होगा, बाकी हो सकता है। फिर टी देखो, टी 20 पे होता है तो इधर दूसरे नंबर पे 22 होना चाहिए, क्योंकि 2 ऐड करके आना है। 22 पे बी होता है, लास्ट में बी भी होना चाहिए, बी भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ टी 20 है, 20 में अब हमें 3 ऐड करना है, 23 हो जाएगा, ठीक है, डब्लू बन जाएगा। ई 5 है, फिर अब हमें कितना ऐड करना है, 4, 5 और 4 9, 9 पे आई होता है, सिर्फ ऑप्शन डी में दे रखा है आई, देखो बी वी डब्लू फिर आई, और आई इसी में दे रखा है, ऊपर वालों में नहीं दे रखा है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपको। ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या आती है। तो ऐसे अक्षर ढूंढने हैं, तो पहले तो आप अक्षरों को टिक कर लेते हैं ऐसे, उसमें ये रहा अक्षर, ये रहा अक्षर, ये रहा अक्षर, यहाँ है अक्षर, ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, और ये अक्षर है, ये अक्षर है भाई, ठीक है। अब उसने कहा है जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या आती हो। इसके पहले कोई संख्या नहीं आती, इसके पहले कोई संख्या नहीं है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है, इसके पहले संख्या है और बाद में एक प्रतीक भी है, तो एक बन गया। इसके पहले कोई संख्या नहीं है, इसके पहले एक संख्या और एक प्रतीक है, उसके बाद इसके पहले कोई संख्या नहीं है, इसके पहले एक संख्या और एक प्रतीक है, तो ऐसे 3 पेयर बने हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत पूछे जाते हैं। STEDLAYMJOEK और CLDP, यदि प्रत्येक अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, जैसे STED है तो इनको बदलना है, एस को बदलना है कि एस से आगे क्या आता है, एस से आगे तो टी आता है, यू आता है, एफ आता है, डी आता है, ऐसे बनाना है। तब उसने कहा कि तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में एक भी स्वर नहीं होगा। स्वर होता है AEIOU, इसमें तो स्वर आ रहा है तो पहले वाले को तो हटा दो, ये तो गलत हो गया है ना, ये मतलब गलत नहीं है, हमारे उसमें फिट नहीं हो रहा, ठीक है। फिर दूसरे पे चलते हैं, L से आगे M आता है, A से आगे B आता है, Y से आगे Z, M से आगे N। अब देखो इसमें एक भी वोवेल नहीं है, AEIOU वोवेल होते हैं, उनमें से कोई भी मतलब स्वर नहीं है इसमें, तो ये हमारा हो गया एक पेयर बन गया। फिर जे से आगे के, ओ से आगे पी, ई से आगे एफ, एल, इसमें भी कोई नहीं है तो ये पेयर भी बन गया हमारा, ठीक है। सी से आगे डी, वोवेल नहीं है, एल एम वोवेल नहीं है, डी ई ये वोवेल आ जाएगा, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। 2 पेयर ऐसे बने हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पासे के 2 प्रारूप नीचे दिए गए हैं, यदि संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी।
जब भी आपके पास एक ही पासे की दो स्थिति हो और उनमें कोई एक नंबर कॉमन हो, एक ही नंबर, बाकी दोनों संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। जैसे इसमें देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, एक ही संख्या कॉमन है और उस संख्या की प्लेस भी सेम हो, जैसे इसकी प्लेस ऊपर है, इसकी भी प्लेस ऊपर है, ठीक है। अगर ये इधर उधर होगी तो हम क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे, वैसे तो ये भी क्लॉकवाइज से ही होता है, लेकिन इसे ना बस ट्रिक के फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि इनकी अगर जगह भी सेम हो, जैसे ऊपर है, इसकी भी जगह ऊपर है, तो फिर जो सेम आसन है, सेम फलक है, उन पे जो वैल्यूज होंगी वो विपरीत होंगी एक दूसरे की। जैसे यहाँ ये 5 है, यहाँ ये 6 है, तो इसका मतलब 5 के विपरीत 6 होगा और 1 के विपरीत 2 होगा, ठीक है। अब जो बचा 3 और इसमें जो संख्या दिखाई नहीं दे रही 4, वो एक दूसरे के विपरीत होगी। अब आपसे पूछे 5 के विपरीत कौन होगा, तो 6 होगा। अगर आपसे पूछता 3 के विपरीत तो 4 होता, 1 के विपरीत 2 होता। जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। कोणीय दूरी होती है कि उसने कितने डिग्री कवर किया। भाई 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई है वो पूरी ऐसे घूम जाती है, कितना होता है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री। 1 घंटे में इतना घूमी है तो 2 घंटे में इसका डबल घूमेगी, मतलब 720 डिग्री। 720 डिग्री ये हो गया। अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री होती है और उसमें 60 मिनट होती हैं, तो ये काट दिया 6 डिग्री बनता है, तो इसका मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। यहाँ उसने कहा 20 मिनट ऊपर से है, 20 मिनट ऊपर से है तो 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 120 डिग्री और घूम जाएगा, जबकि 720 डिग्री वो पहले ही घुमा हुआ है, तो कितना हो गया 840 डिग्री। तो 840 डिग्री का घुमाव आएगा उसमें टोटल, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कथन, कुछ पैम्पलेट कॉपियां हैं, सभी कॉपियां रीडर हैं और सभी रीडर स्क्रॉल है। तो सभी कॉपियां, तो पहले कॉपी बना लेता हूँ, ये रहा कॉपी, ये सभी की सभी कॉपी क्या है, सभी कॉपियां रीडर है, ये रीडर बन गया यहाँ, ठीक है। सभी रीडर हैं, READER रीडर बना लेते हैं। और उसने कहा सभी रीडर स्क्रॉल हैं, तो इसके ऊपर जाएं, ये स्क्रॉल बना देते हैं, मान लिया ये स्क्रॉल है, ठीक है, स्क्रॉल लिख लिया भाई। अब उसने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो, कुछ पैम्पलेट कॉपियां हैं, पैम्पलेट यहाँ दिया नहीं है तो पैम्पलेट बनाना है, लेकिन कुछ पैम्पलेट कॉपियां हैं तो ऐसे बनता है, ये ऐसे जाएगा। तो अगर पैम्पलेट इसको बनाऊं पैम्पलेट, तो इसका मतलब पैम्पलेट कॉपी को कुछ कॉपी कवर करने के चक्कर में वो किस किस को कवर करके चला गया, रीडर को भी कवर करके चला गया और स्क्रॉल को भी कवर करके चला गया, उनके भी कुछ कुछ हिस्से इसमें आ गए। तो हम कह सकते हैं कुछ पैम्पलेट स्क्रॉल है, कुछ पैम्पलेट रीडर है, कुछ पैम्पलेट कॉपी है और कुछ कॉपी, कुछ वाले हमेशा उल्टा भी होते हैं, जैसे कुछ पैम्पलेट अगर कॉपी है तो कुछ कॉपी पैम्पलेट भी होता है। तो उसने कहा सभी पैम्पलेट स्क्रॉल है, सभी पैम्पलेट स्क्रॉल नहीं हो सकते क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो स्क्रॉल में आ ही नहीं रहा, ठीक है। सभी कॉपियां स्क्रॉल हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो सभी काउंट होगा क्योंकि सारी की सारी कॉपी स्क्रॉल के अंदर ही आ रही है, तो ये सही है। कुछ रीडर कॉपियां हैं, हाँ ये वाला हिस्सा जो है कुछ रीडर वाला, ये अंदर वाला, क्योंकि रीडर ये पूरा है उसमें से ये हिस्सा कॉपी में आ गया, तो कुछ रीडर कॉपियां हुई, तो ये भी सही है। कुछ स्क्रॉल पैम्पलेट है, ये वाला हिस्सा, कुछ स्क्रॉल का ये वाला हिस्सा पैम्पलेट है, तो ये बाकी तीनों सही है। पहले वाले को छोड़ के बाकी तीनों निष्कर्ष यहाँ से निकाले जा सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। 12 से 145 जैसे आया, 9 से 82 वैसे ही आया, तो 11 से क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो 145 12 से काफ़ी दूर है, जब संख्या काफ़ी दूर होती है तो हमेशा वर्ग और घनों के आंसर हो सकते हैं। तो 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है, जो कि इसके बिल्कुल पास है, इसका मतलब वर्ग करके एक जोड़ा गया होगा तो हो गया 145, ठीक है जी, ये आ गया आपका। तो 9 का वर्ग करके 81 में एक जुड़ा होगा 82, ठीक है ये भी। तो 11 का वर्ग करना है जो कि 121 होता है, फिर उसमें एक जोड़ देना है, इसका मतलब 122 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है भाई। बढ़िया लगा है तो लाइक कर देना और शेयर कर दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।